अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे पास डेटा तो बहुत सारा होता है, मतलब डेटा का पहाड़, लेकिन समझ ही नहीं आता कि इसका करें क्या। खैर, आज हम रॉयल रिसर्च के बीआई रोडमैप पर एक नज़र डालेंगे। ये हमें दिखाएगा कि कैसे इस कच्चे डेटा को एक पावरफुल एसेट में बदला जा सकता है। यही वो आम चुनौती है ना? कि बिजनेस के पास डेटा की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब उससे ज़रूरी फैसले लेने की बात आती है तो सब धुंधला सा लगता है। तो ये विश्लेषण इसी समस्या को सुलझाने के लिए है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए ये समझ लेते हैं कि ये बिजनेस इंटेलिजेंस या बीआई आखिर है क्या। देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जो आपके कच्चे बिखरे हुए डेटा को ऐसी जानकारी में बदल देता है जिस पर आप असल में कोई एक्शन ले सकें। तो सबसे पहली बात, हम शुरुआत कर रहे हैं उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जिसे बीआई स्ट्रैटेजी सॉल्व करने के लिए ही बनी है, और वो प्रॉब्लम है डेटा ओवरलोड। मतलब जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा डेटा हो। ठीक है, तो चलिए अब इस सफर पर निकलते हैं। पहला फेज है प्लानिंग का, मतलब सब कुछ शुरू करने से पहले एक मजबूत नींव रखना, एक सही दिशा तय करना। और एक कामयाब बीआई रोडमैप की नींव पता है किस पर टिकी होती है? बस दो बहुत ही ज़रूरी सवालों पर। पहला, हमारे पास आखिर डेटा है कौन कौन सा, और दूसरा, हम इस डेटा से हासिल क्या करना चाहते हैं, मतलब हमारा गोल क्या है। इसका मतलब है कि हमें अपने सभी डेटा सोर्सेज को पहचानना होगा, चाहे वो कंपनी के अंदर से आ रहा हो जैसे सीआरएम या ईआरपी सिस्टम से, या फिर बाहर से जैसे मार्केट रिसर्च या सोशल मीडिया से। और सबसे ज़रूरी बात, ये पक्का करना होगा कि जो भी डेटा हम ले रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, हमारे काम का हो, और हाँ, समय पर मिले। तो ठीक है, कोर्स तो हमने तय कर लिया। अब बारी है उस इंजन को बनाने की जो हमारी इस गाड़ी को चलाएगा। मतलब अब हम बात करेंगे टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, सही बीआई टूल चुनने का मतलब ये नहीं कि हम सबसे महंगे या फैंसी फीचर्स वाला टूल ले लें। नहीं, असली खेल तो ये समझने में है कि कौन सा टूल हमारे लोगों, हमारे मौजूदा सिस्टम और हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है। यहां पर एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस आता है, ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। ये बेसिकली आपके डेटा को भरोसेमंद बनाने का तरीका है। एक्सट्रैक्ट मतलब सारे सोर्सेज से डेटा को खींचना, ट्रांसफॉर्म मतलब उस डेटा को साफ करना, उसे एक जैसा बनाना, और लोड मतलब उसे एक सेंट्रल जगह, एक डेटा वेयरहाउस में डाल देना जहां से उस पर आगे काम हो सके। ओके, तो इंजन बन चुका है, डेटा तैयार है। अब आता है मजेदार हिस्सा, रिजल्ट्स देखने का। अब हम कच्चे डेटा को एक्शन में बदलेंगे, उसे विजुलाइज करेंगे। सबसे पहला लेवल है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का। यह हमें बताता है कि अतीत में क्या हुआ। मान लीजिए पिछले महीने हमारी सेल्स 10% गिर गई। ये एक फैक्ट है जो हमें इस एनालिसिस से पता चलता है। इसके बाद आता है अगला लेवल, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ये हमें बताता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। उसी पिछले उदाहरण को लें तो ये हमें बताएगा अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले क्वार्टर में सेल्स 5% और गिर सकती है। और फिर आता है सबसे पावरफुल और एडवांस्ड लेवल, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये हमें बताता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए। ये आपको सीधा सीधा सुझाव देगा, जैसे सेल्स बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्ट X पर 20% का डिस्काउंट देना चाहिए। और इन सभी इनसाइट्स को हम कहाँ देखते हैं? डैशबोर्ड पर। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक अच्छा डैशबोर्ड सिर्फ डेटा दिखाने वाली स्क्रीन नहीं होता। वो एक कॉकपिट की तरह होता है जो एक नज़र में बता देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, और अगला कदम क्या लेना है। अब देखिए, दुनिया का सबसे महंगा बीआई सिस्टम भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है अगर लोग उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, है ना? इसलिए टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को इस बदलाव के लिए तैयार करना। और इसके लिए एक 2 स्टेप अप्रोच अपनानी पड़ती है। एक तरफ लोगों को नए टूल्स चलाने की अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, और दूसरी तरफ कंपनी में एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जहां लोग गट फीलिंग पर नहीं बल्कि डेटा के आधार पर फैसले लें। तो हम लगभग आखिर में आ गए हैं, और यहां एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। बीआई कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो एक बार खत्म हो गया तो हो गया। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफ़र है। इसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। तो अपनी बीआई स्ट्रैटेजी को हमेशा रेलेवेंट और इफेक्टिव बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? परफॉर्मेंस को लगातार मॉनिटर करना होगा। जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे फीडबैक लेना होगा, और जैसे जैसे बिजनेस की ज़रूरतें बदलें वैसे वैसे इसमें भी बदलाव करते रहना होगा।
और रॉयल रिसर्च का ये कोट इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताता है कि एक सफल बीआई स्ट्रैटेजी आपके डेटा को सिर्फ एक रिकॉर्ड से उठाकर एक स्ट्रेटेजिक एसेट में बदल देती है। मतलब एक ऐसी संपत्ति जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। तो आखिर में एक सवाल, वो एक सबसे बड़ा सवाल कौन सा है जिसका जवाब आपके बिजनेस को डेटा से चाहिए? जरा सोचिए, क्योंकि एक सही बीआई स्ट्रैटेजी सिर्फ उस एक सवाल का नहीं, बल्कि ऐसे कई सवालों का जवाब दे सकती है जिनके बारे में शायद अभी सोचा भी नहीं गया हो।